बीते 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा था जमशेदपुर में। परिवर्तन महारैली को संबोधन करने के लिए जमशेदपुर आ रहे थे। किसी कारणवश उस दिन बारिश हुई थी, आने में विलंब हुआ था, कुर्सियां खाली थी गोपाल मैदान की। ऐसे में अपने दल बल के साथ आप वहां पहुंचे थे और कहीं ना कहीं इज्जत बचाई थी आपने भाजपा की। लेकिन आज आपको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कैसा महसूस हुआ आपको जब ये पत्र आपको मिला? देखिए, ये निष्कासन की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि जब संगठन से निकल के आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्टी के कैंडिडेट के विरुद्ध खड़े होते हैं। देखिए, हम पार्टी के बार बार आपके माध्यम से हम चर्चा किए कि हम पार्टी के विरोधी हम लोग नहीं हैं, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी या हमारे संस्थापक सदस्य जितने भी रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ऐसे जितने भी संस्थापक सदस्य रहे, उनका ये पार्टी का निर्माण ही हुआ था एक व्यक्ति विशेष जो परिवार है, नेहरू परिवार के विरोध में ये पार्टी का निर्माण हुआ। और यहाँ अगर राज्य में आप देखेंगे, ये पार्टी लड़ भी रही थी तो पिछले कई वर्षों से शिबू सोरेन परिवार, जो हेमंत सोरेन परिवार, कल्पना सोरेन परिवार के विरुद्ध ही ये लड़ने वाली ये पार्टी मानी जाती है। तो अगर उस दृष्टि से आप देखेंगे तो हमने कभी भी पार्टी लाइन का विरोध नहीं किया, व्यक्ति विशेष में जो परिवारवाद हुआ उसका विरोध किया। और आप जहाँ तक बात है कि आप प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम हुआ, निश्चित रूप से ये हमारा दायित्व बनता था कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, जमशेदपुर आ रहे हैं। किसी कारणवश उसमें बारिश बहुत जोर की थी, तो ये सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं का ये दायित्व बनता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी सभी लोग हम लोग उनके अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं। आज भी हम लोग ये मानते हैं कि पार्टी से हमारा कोई बैर नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो निश्चित मेरा दायित्व के हिसाब से हमने वहाँ गया और वो कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी जितनी भी सहभागिता हो सके हमने किया था उसका। मोटे तौर पर देखा जाए तो पूर्वी में 2 नेशनल पार्टियां हैं। आप एक एज ए निर्दलीय अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं सर? कहीं ऐसा ना हो 2 नेशनल पार्टियों की लहर के बीच आप कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब चुनाव मैदान में कोई भी आता है तो ये मान के चलते हैं कि 1 नेशनल पार्टी हुई, 2 नेशनल पार्टी हुई, 4 नेशनल पार्टी हुई, लेकिन जीत तो एक के होना है। चाहे 10 निर्दलीय वहाँ क्यों नहीं हो, पूरे देश में यही ट्रेंड है कि भाई जीतना तो एक को है। लेकिन हाँ, आपको ये देखना है वो पत्रकार बंधु किस नज़रिए से आप देख रहे हैं। निर्दलीय का चुनाव का जो अभियान का दौर था, उसमें आप किस नज़रिया से हम लोग देख रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी को। हमने बहुत ही मजबूती से अपना एक लाइन बनाया, एक लकीर खींचा वहाँ पर कि राष्ट्रीय पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टी को आज ये कहने पर उनको कह नहीं सक रहे हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। या आपका आज जो आपका प्रेडिक्शन जो हो रहा है, आपका जो अभी एग्जिट पोल हो रहा है, उसमें भी खस के कोई नहीं बोल सक रहा है कि यहाँ से राष्ट्रीय पार्टी की जीत हो। इससे आप तात्पर्य लगा सकते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी का कितना प्रभाव पूर्वी जमशेदपुर क्षेत्र में रहा। और सभी लोग जैसे अस्वस्थ हैं, मैं उनसे ज़्यादा थोड़ा अस्वस्थ हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे जो शुभचिंतक, हमारे जो वोटर, हमारे जो सहयोगी बहुत ही उत्साहपूर्वक 303 बूथ पर अपने उपस्थिति को दर्ज कराए और मतदाताओं का उत्साह आप तो उस दिन देखे ही होंगे। तो आधार तो वही होता है, आधार पार्टी नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि पार्टी ही आधार हो, बड़े नेता हो या स्टार प्रचारक के आधार हो। आप ऐसे कई उदाहरण पूरे देश में देख चुके हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के रहते हुए एक निर्दलीय प्रत्याशी का जीतना बहुत बार ऐसा देखा गया है। इसलिए मैं भी अपने जीत के प्रति, हमारे साथी भी अपने जीत के प्रति अस्वस्थ हैं। आप कह रहे हैं पूर्वी सीट में परिवारवाद हुआ है। जब ये सवाल पत्रकारों के द्वारा असम के सीएम, जो अभी झारखंड के चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, उनसे किया गया, तो उनका कहना है कि परिवारवाद की बात क्यों कही जा रही है, बहू क्यों कहा जा रहा है पूर्णिमा दास को? उनकी तो अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी है। अरे क्या बात करते हैं। हाँ, देखिए, उनका कहना वो बड़े लोग हैं, उनका कोई हम आलोचना आपके चैनल माध्यम से करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि पिछले 2-3 साल पहले ही तो कोरोना काल हुआ था। अगर सामाजिक क्षेत्र में उनको उसी में उतार दिया जाता तो आज वो परिस्थिति नहीं आती। कोरोना काल में जितने भी सामाजिक संगठन थे, सामाजिक लोग थे, अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए रोड पे आए, बस्तियों में गए, झुग्गी झोपड़ी में गए, स्वास्थ्य केंद्रों में गए, सबका सहयोग करने के लिए। ऐसी अन्य बहुत ऐसी उदाहरण है। तो ये मापदंड अगर किसी के माध्यम से बोला गया है कि उनका आइडेंटिफाई, उनका अपना खुद का परिचय है, तो शायद इस बात से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ। अगर मैं सहमत रहता उस समय, शायद मैं निर्दलीय प्रत्याशी नहीं होता।
मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से कि उनका खुद का परिचय है। उनका परिचय है कि वो उनके बड़े घर से वो आते हैं, बड़े घर की बहू हैं, बड़े राजनीतिक परिवार से वो आते हैं, ना कि व्यक्तिगत रूप में उनका कोई परिचय है। सर, एक निर्दलीय बागी की दहाड़ या तो जनता तय करेगी कि कितना काम आएगा ये दहाड़, लेकिन ऐसे में दो नेशनल पार्टियां भी हैं सामने, तो इस तरह इसको किस तरीके से देखते हैं? लेकिन नेशनल पार्टी निश्चित रूप से, हम तो बोले हमारे जीत से, हमारे चुनाव से पहले हमको मालूम था कि नेशनल पार्टी के सामने हम लड़ रहे हैं। नेशनल पार्टी बाद में थोड़ी आई है। नेशनल पार्टी के लोगों की घोषणा हो चुकी थी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब दोनों पार्टी की प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद निर्दलीय मैदान में आया। तो कुछ अपना समीकरण भी तो था। लोगों के जो आक्रोश, विरोध, जो उदासी थी मतदाता का, वो मतदाता कहाँ रहते, उसकी परिस्थिति क्या होती। और ये चुनाव में मैं खुद नहीं लड़ा हूँ, ये हमारा कार्यकर्ता लड़े, हमारे सहयोगी लड़े, हमारे मतदाता लड़े हैं। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि दो राष्ट्रीय पार्टी होने से भी हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। हम अपने जो परिणाम के लक्ष्य की ओर है, बस इतना ही कहेंगे आपसे। आखिरी सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यद्यपि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है चुनावी मंचों पर बहुत गरमाया हुआ है, लेकिन ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो चिंताएं सिर्फ रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ज़रूरतों को लेकर है। इसको क्या देखिए, हम जमशेदपुर पूर्वी 48 की बात कर रहे हैं। जी। पूर्वी 48 में जो आप अगर बस्ती क्षेत्र जाएंगे, अगर उसको राजनीति दृष्टि से अगर आप 303 बूथ को अगर बांटेंगे तो 65% जो आबादी, जो 65% जो बूथ है, वो बस्ती क्षेत्रों में रहने वाले हैं। आप बताइए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आप बताइए कि एक मान लीजिए कि बिरसा नगर, आप बिरसा नगर में क्या सुविधा दे सके हैं। आज 4 दिन 5 इलेक्शंस के 2 दिन बाद मोहर्दा जलापूर्ति बंद हो गई और 4 दिन आदमी घर में बूंद बूंद के पानी के लिए तरसते रहे लोग। आप जैसे आएंगे टाटा लीज एरिया में 1 घंटा के लिए भी पानी कटता है तो पूरा इन्फॉर्मेशन होता है, उसकी सुविधाएं दी जाती है। 4 दिन वहाँ पानी के लिए लोग वहाँ हाहाकार मच गया। आप बताइए कि बिरसा नगर इतने बड़े, पूरा जो एशिया का सबसे बड़ा बस्ती माना जाता है, एक भी स्वास्थ्य केंद्र है आपके पास में? एक भी हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पर, सरकारी हॉस्पिटल। एक भी सरकारी स्कूल नहीं, ढंग का स्कूल नहीं है। एक भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है। जो लाखों के लोग वहाँ रहते हैं, तो क्या चीज़ का भैया हम बात कर रहे हैं, वहाँ घुसपैठ की बात कर रहे हैं। घर मेरा अगर बर्बाद हो जाएगा, घर में खाने को नहीं है, पढ़ने को नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, हम बात कर रहे हैं, कहीं बड़ी बात कर रहे हैं। पहले मौलिक सुविधा तो मिलनी चाहिए। मौलिक सुविधा हमको नहीं है। आप बताइए ना, 5 दिन से एक पेशेंट को खबर आ रहा है कि टीएमएच में गया है और टीएमएच वाला बोलता है उसको आईसीयू में डालना है, उसको सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, तो कहाँ जाएगा वो पेशेंट? तो बात है, पहले स्वास्थ्य देखेंगे, पहले शिक्षा देखेंगे, पहले रोजगार देखेंगे, पानी देखेंगे, बिजली देखेंगे। तब इससे जब हमारा मन भर जाए, हम संतुष्ट हो जाए, तब हम चिंता करेंगे, घर की बाहर की बात करेंगे। ये बेफजूल की बातें हैं भैया। बात करना कुछ नहीं है तो कुछ भी करके किसी पर तोप देना है। हम तो जानते हैं, अपना पूर्वी जनता का हम देख रहे हैं। पिछला जो 1 महीना का हम बस्ती बस्ती गली गली में घूमे हैं, उनका जो दुख देख रहे हैं, उनका जो दर्द देख रहे हैं, उनमें जो आक्रोश है कि 75 साल हो गया, 25-25 साल एक आदमी राज किए, रोड नाली लेके खाएगा क्या आदमी? युवा साथी बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई कौशल केंद्र नहीं है। युवा साथी योजना की भी बात कर रही है भाजपा, 2000 रुपये पर मंथ देंगे। बात है, आप 2000 पर मंथ नहीं देके उसको रोजगार के लायक बनाइए। आप हमारा शपथ पत्र में देखो, हमने रोजगार के लायक लोग को बनाना है, ना कि उसको भीख लेने की उसको आदत बनाना है। आप उसको निकम्मा कर रहे हैं। आप ऐसी महिलाएं जो हमारे उसको रोजगार की चिंता करना है, ना कि हम मंथली उसको दे के और निकम्मा कर दें। उसके बारे में सरकार कोई चिंता कर रही है क्या? उस पर चिंता नहीं किसी को करना है, खाली उसमें राजनीति करना है, रोटी सेकना है, और वो भी चुनाव के टाइम ही होना है। चाहे राष्ट्रीय पार्टी जाए, जो दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, चुनाव के टाइम में मैया योजना तो फलना योजना जो चालू हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये लुभावना योजना है और कुछ नहीं है। ये पब्लिक समझती है, पब्लिक जानती है सब कुछ। मैं 40 में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।